हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनमेंट स्टडी। चलिए, हम लोगों ने सुबह में पढ़ा था नंबर की स्टोरी। मजा आया देखने में। चलिए उसके अगले पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। क्या है अगले नंबर? देखिए, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ नंबर। देखिए, बहुत सारे जगह आप लोग गलत गलत पढ़ाई कर लेते हैं और पूछने पर बताते हैं इधर का उधर। लेकिन आपको रियल में बताया जाए कि जो आपका नंबर का जो टाइप होता है ओरिजिनल 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का। आपका टाइप ऑफ नंबर होते हैं 2। एक होता है रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना? आपको 2 ही प्रकार के नंबर पढ़ने हैं। एक रियल जो होता है और एक पढ़ना है आपको इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जानते हैं आप लोग? कल्पना किया हुआ, काल्पनिक होता है, मतलब कि जो होता ही नहीं है। ठीक है ना? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी को हम पूरे नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। यानी जो ये नहीं है वो ये है। ठीक है ना? जो ये नहीं है वो ये है। ठीक है? अब देखिए, बात करेंगे हम कि आपका जो रियल नंबर होता है ये होता कितना है, इसका काइंड्स कितने होते हैं जी? तो रियल नंबर ओरिजिनल में आपके 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। पहला आपका रियल नंबर क्या होता है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्रकृत। क्या होता है? प्रकृत। इसको हम किससे डोनेट करते हैं जी? एन से। ठीक है? एन से। ठीक है? अगला जो है आपका होल। ठीक है ना? होल नंबर जो होता है आपका, होल नंबर को हम लोग किससे डोनेट करते हैं जी? तो इसको हम लोग डब्ल्यू से डोनेट करते हैं। इसका मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण। ठीक है ना? पूर्ण संख्या होता है। और अगला है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डोनेट करते हैं और इसका होता है कि आपका पूर्णांक। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे क्योंकि सबको एक ही पढ़ना है। ठीक है ना? सबका डिस्कशन हम करेंगे, एक एक करके लाइन से हम करेंगे। ठीक है ना? अगला है आपका इवेन। इवेन को सम संख्या बोलते हैं। ठीक है ना? इवेन को सम संख्या बोलते हैं। अगला है आपका विषम। विषम बोले तो ऑड नंबर। ठीक है ना? अगला है आपका ऑड नंबर। और अगला है आपका प्राइम। प्राइम को क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या। अभाज्य पढ़े हैं ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत भर भर के रहता है हर क्लास में। ठीक है ना? अगला है कंपोजिट। कंपोजिट बोले तो भाज्य संख्या। ठीक है ना? भाज्य। और अगला है आपका रेशनल। रेशनल बोले तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और अगला लास्ट ऑन एंड जो है आपका क्या है? इरेशनल बोले तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो आपको रियल नंबर में सिर्फ 9 ही आपको पढ़ने हैं। अब हम एक एक करके क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे कि आपका क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर और क्या होता है इंटीजर्स। और इसी तरह से एक एक करके हम अंत तक यहाँ पर आएंगे और इन सबसे जितनी भी क्वेश्चन बनती है ना वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और इसके लॉजिकल पॉइंट को भी समझेंगे। दोस्तों, मजा आएगा देखने में जब हम एक एक करके सारे थी को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? एक एक नंबर के काइंड्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब आगे हम पहले से टर्म के बात करते हैं आपके नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उतर गया। ठीक है, देखिए अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है ना? पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्रकृत संख्या। प्रकृत जानते हो क्या होता है? ये क्या है कि जो आपका, देखो अगर आप बच्चों से अगर कोई पूछोगे बताओ तो गिनती बताओ, काउंटिंग नंबर बताओ, तो वो क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली 1 से सुनाएंगे, है ना? तो ऑटोमेटिकली जब वो 1 से सुनाते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि चलो 0 1 2 3 4। कभी सुने हो? नहीं ना? तो ये जो आपका नेचुरल नंबर है ये नेचुरली निकलता है। ठीक है ना? नेचुरली बोले तो जहां से ये स्टार्ट होता है ना, बोले तो 1 से स्टार्ट होता है। यानी कि नेचुरली 1 से जब नंबर कोई बोलता है तो वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका नेचुरल नंबर होता है इज दैट, इसको बोल सकते हैं हम क्या? काउंटिंग नंबर। ठीक है ना? इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा जी? नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर। ठीक है ना? नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर। ठीक है ना? नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है ना? मतलब कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? यानी कि जो आपका नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डैश इनफिनाइट। ठीक है ना? इनफिनाइट बोले तो अनंत।
ठीक है ना। इसका बहुत नहीं, जितनी बड़ी संख्या आप लिखेंगे वो संख्या बनते ही जाएगी, ठीक है ना, बड़े से बड़ा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या नेचुरल नंबर में भी आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होता है? बिल्कुल होता है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इधर उधर का, एग्जाम में देखिएगा, बच्चों में भी पूछता है और बड़े लोगों में भी पूछता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपका 1, ठीक है। और आपका ग्रेटेस्ट पूछेगा तो ग्रेटेस्ट आप बता नहीं सकते, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या आप लिखेंगे वो ग्रेटेस्ट ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको नोट करिए, इसके बाद हम बताते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, जो आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है। देखिए इसका जो नेचर होता है ना, 2 तरह का होता है। इसमें क्या है कि ये नेचुरल नंबर आपका एक पॉजिटिव भी होता है और एक निगेटिव होता है। जैसे आपका नेचर में हर 2 तरह के चीज होते हैं, एक होता है क्या, निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो उसी तरह से नंबर में भी 2 तरह के नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक है ना, इनफिनाइट। और यहां पर क्या होगा आपका निगेटिव में। अब पॉजिटिव को क्या होता है कि इसके आगे प्लस साइन रहता है ना, प्लस साइन रहता है, तो हम इसको प्लस न लगाकर, जो किसी भी संख्या के आगे अगर आपका कोई साइन नहीं है तो उसके आगे क्या है, प्लस लगा रहता है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर निगेटिव क्या है, तो यहां पर संख्या के आगे क्या लगा रहेगा, माइनस, -1 -2 -3 -4 माइनस करके, मैंने 10 करके इनफिनाइट, ठीक है। अब यहां पर निगेटिव का मतलब आप लोग पहले से जानते हैं कि माइनस होता है, ठीक है ना। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है ना। तो जिस संख्या के आगे प्लस लगा होता है वो पॉजिटिव संख्या होता है, और जिस संख्या के आगे क्या होता है, माइनस लगा रहता है, वो माइनस निगेटिव नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक और पॉइंट के बारे में बात करेंगे इसके। अभी हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल नंबर पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ा। होल नंबर नहीं, होल नंबर अभी पढ़ा हमने, है ना। अच्छा देखिए, काटा तो, चलिए अब होल नंबर देखते हैं। होल नंबर क्या है, होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या, इसको W से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। होल नंबर को हम कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं, है ना। कैसे कंप्लीट नंबर बोलते हैं जी, तो देखिए हमारे पास पहले जो डिजिट थी कितनी थी जी, 9 थी, है ना। तो हमारे आर्यभट्ट जो हमारे एक एस्ट्रोनॉमर थे, फिर बाद में उन्होंने जब पॉइंट की खोज की तो उन्होंने क्या किया, एक 0 दिया, ठीक है ना, 0 दिया, तो उस 0 से हमारा नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसी से हमारा क्या हो गया जी, नंबर कंप्लीट नंबर बन गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसको बोलते हैं कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये कहां से स्टार्ट होता है, एग्जांपल्स 0 1 2 3 डैश डैश इनफिनाइट, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है जी, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो 0, क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0, ठीक है ना। तो अगर आपका ग्रेटेस्ट पूछेगा तो, ग्रेटेस्ट पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं बता सकते हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं कि जितनी बड़ी संख्या लिखिएगा वो आपका होल ही नंबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक लॉजिक की बातें इसमें ये बताने जा रहे थे, थोड़ा सा वहां पर दिक्कत हो गया था, हमने होल नंबर बता चुके हैं, ठीक है ना, भूल गए थे। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने नेचुरल पढ़ा, ठीक है ना, और हमने होल देखा। देखिए नेचुरल आपका स्टार्ट होता है 1 से, है ना, 1 से स्टार्ट होता है, होल स्टार्ट होता है 0 से। तो क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि क्या आपका ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्या आपका नेचुरल नंबर होल नंबर के इक्वल होता है। देखिए आपका नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, आपका नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है ना। पता है कैसे, आपका नेचुरल नंबर आपका होल नंबर नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं, गलत हैं आप,
ठीक है ना। ऑल नेचुरल नंबर आर ऑल्सो नोन एज होल नंबर, ठीक है ना। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर को हम एक होल नंबर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो क्या ये होल नंबर नहीं है? 2 लिखेंगे तो आपका होल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। 3 लिखेंगे भी तो होल नंबर होगा। बट अगर आपको कोई बोलेगा कि क्या एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये डाउट आपका हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्लियरिटी समझिए। हमने आपको बताया कि ऑल नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है, ठीक है ना। बट ऑल होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका 0 कभी नेचुरल नंबर नहीं होता है, सिर्फ 0 को छोड़कर, ठीक है ना। बाकी सब नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? आपसे पूछा जाता है तो आप भूल जाते हैं, करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर है क्या इसी बनाया है तो यहाँ क्या होगा? क्या हो गया? ठीक है। क्या पर यहाँ पर इधर हम ये भी बोल सकते हैं कि निगेटिव है, तो और तो भाई 0 क्या है? ये आपका नहीं निगेटिव होगा, तो इसको क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नहीं नंबर हम लोगों ने पढ़ा, होल नंबर हमने पढ़ा, इंटीजर। अब बात ये होती है कि क्या ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर आपका इंटीजर होता है? क्या ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर आपका इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन आपका ऑल होल नंबर आपका नेचुरल या इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे कोई बोलेगा कि 0 क्या इंटीजर है? बिल्कुल है। आपका 4 क्या इंटीजर है, यानी 4 क्या इंटीजर है? बिल्कुल है। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि क्या -2 आपका नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइनस में ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक आपका यहाँ पर हो गया, तो अगर मान लो कि 4 हो गया तो 4 हो गया, तो 4 भी आपका ना नेचुरल है, -4 ना ही नेचुरल है और ना ही होल है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों प्लस में होते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या है। और इससे बनने वाले क्वेश्चन जो है इसे अगले क्लास में आपको दिया जाएगा और इसको हम लोग कल सीखेंगे कि कैसे हम नेचुरल नंबर को, इंटीजर को और होल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डोनेट करते हैं, इसको हम कल डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। किसी को किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है ना। थैंक यू।